नमस्कार दोस्तों, लाइफ में कभी हम सफलता के उस मोड़ पर आकर ठहर जाते हैं जहां हम उस कार्य को कर सकते हैं। उस कार्य में सफल होने की जो भी वहां रिक्वायरमेंट है वह सब हमारे अंदर हैं। उस कार्य को करने का टैलेंट, उसका हार्ड वर्क, उसकी क्रिएटिविटी, उस कार्य में सफल होने तक का उसका पेशेंस, मतलब उसकी शुरुआत से लेकर सफल होने तक की पूरी कहानी हमें मालूम होती है। फिर भी हम उस कार्य में सफलता की जो सीढ़ियां होती हैं उसकी किसी एक सीढ़ी पर आकर वहीं ठहर जाते हैं। अब इस एक सीढ़ी पर से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने के लिए हमें जरूरत है अपने आप से बात करने की, अपने अंदर की शक्तियों को महसूस करने की, जिससे कि हम उस काम पर से अपने माइंड को डाइवर्ट ना होने दें, उसकी किसी एक सीढ़ी पर ना ठहरे रहें, हम अपने आप को उस सफलता तक लेकर जाएं। अब इसके लिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब आप अपने बचपन में आकाश में उड़ने वाली उस पतंग की ओर देखते हैं और उस पतंग को प्राप्त करने की जो जिज्ञासा मन में होती है और आपके देखते हुए अचानक से वह पतंग कट जाए, तब आप उस पतंग को प्राप्त करने का जो सफर है, जब वहां दौड़ते हैं तो वहां दौड़ते समय क्या आपका ध्यान वहां से हटता है? पतंग को प्राप्त करने के लिए वहां आपको जो भी रास्ता नजर आता है, आप बिना वहां ठहरे, बिना किसी परेशानी के उसे आसानी से क्रॉस कर देते हैं, क्योंकि यहाँ आपके माइंड में उस पतंग को प्राप्त करने का एक जुनून है। वहां आपके माइंड में किसी तरह का कोई डाउट नहीं है, यहाँ आपको बस उसे प्राप्त करना है। मगर क्या इस दौरान आपको यह नहीं मालूम कि आपके साथ साथ इस पतंग को प्राप्त करने के लिए और भी लोग दौड़ रहे होंगे? अब हो सकता है कि वह पतंग आपको यहाँ ना मिले, मगर जब आपने यहाँ दौड़ना स्टार्ट किया, उस सफर को तय किया, तब क्या आपको नहीं मालूम था कि इस रेस में और भी लोग दौड़ रहे होंगे? आपको यह मालूम था, फिर भी यहाँ आपने अपने उस सफर को पूरे प्रयास के साथ तय किया। अब क्या आप उस पतंग को प्राप्त करना भूल जाओगे? उस पतंग को कटता हुआ देखकर नहीं दौड़ोगे? अब आपकी निगाहें चील वाली रहेंगी और आप आकाश में ही नजर बनाए रहोगे कि कब कौन सी पतंग कटे और मैं इस बार इस दौड़ में पीछे ना रह जाऊं। और बल्कि मैं तो यह कहूंगा कि अब आप और अधिक शक्तिशाली होकर अपना यह प्रयास करोगे। पहले आपने उन लोगों को उस पतंग को प्राप्त करते हुए देखा था, आज आपकी बारी है। आज वह सब लोग आपको देखेंगे, क्योंकि यहाँ आप ठहरे नहीं हैं। आप उस पतंग का प्राप्त करने का जो सपना है उसे आप भूले नहीं है। आपको अब अपने उस सफर का अनुभव है, आप अपनी गलतियों से सीख चुके हैं और इनका यूज करके आप अपने उस प्रयास को और अधिक मजबूती के साथ करोगे। दोस्तों, उसी प्रकार बच्चा अगर किसी खिलौने के लिए जिद पकड़ ले तो वह उस खिलौने को लेकर ही शांत होता है। वह वहाँ किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता कि वह दूसरा खिलौना भी उसके बदले ले ले, नहीं, बस उसको वही चाहिए। और उसके लिए वह अपना खाना दूध सब छोड़ देता है। और पेरेंट्स को भी अब यहाँ उसकी इस जिद के आगे यहाँ कमज़ोर होना पड़ता है। वह कैसे भी करके उसको उस खिलौने को मैनेज करके उसे दिलाते हैं। अब समझने का प्रयास यहाँ यह करना है कि क्या अगर वह यहाँ जिद्दी नहीं होता तो वह उस खिलौने को यहाँ प्राप्त कर पाता? अगर वह यहाँ दूसरे खिलौने से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता तो क्या वह खिलौना उसे मिलता? अरे उसने तो उसके लिए अपना खाना दूध सब छोड़ दिया। क्या आपके अंदर जिद नहीं है? क्या आप यहाँ कॉम्प्रोमाइज कर चुके हैं? क्या आप अपने उस सफलता के हार्ड वर्क के लिए कुछ भी आप त्याग नहीं कर सकते? आप सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वह बच्चा कोई और नहीं, स्वयं आप ही हैं। नहीं तो पता कीजिए आप अपने पेरेंट्स से, तब आपको मालूम होगा। आपके अंदर जिद है, आप अपने सपने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। आप उसे हासिल करने के लिए हर प्रयास कर सकते हैं, हर किसी चीज़ का त्याग कर सकते हैं। बस इसके लिए थोड़ा सा अपने अंदर डिस्कस करके आपको अपनी शक्तियों को यह महसूस कराना है कि अब मैं तैयार हूँ, और फिर वह भी आपका साथ देंगे। दोस्तों, आप अपनी लाइफ में जो कुछ आप करना चाहते हैं सब कुछ आप कर सकते हैं। जो कुछ आप सीखना चाहते हैं, जो कुछ आप अचीव करना चाहते हैं, आप सब कुछ सीख सकते हैं, सब कुछ आप अचीव कर सकते हैं। बस आपको अपने आप से नहीं हारना है। बस यहाँ कठिनाइयाँ कितनी भी हों उन्हें आप आसानी से ख़त्म कर लोगे, बस खुद से मत हारिए। दोस्तों, अब इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करूंगा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो से आप मोटिवेट हो जाओगे अपने अंदर से, और ये वीडियो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर पाया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आप इसी तरह की जानकारी से आगे जुड़े रहना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं अपने इस चैनल पर ऐसे ही मोटिवेशनल स्टोरी और आदमी की सोच से जुड़ी हुई रोचक जानकारियाँ मैं अपने इस चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। धन्यवाद।